वेलकम टू ब्रॉडवे A2A अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी इंग्लिश में यूज़ होने वाले कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स। और ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हैं क्योंकि हम इनका मतलब क्लियर नहीं होता और हम इन्हें गलत जगह पर यूज़ कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगी आप सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लर्निंग से लेकर सारे फैक्ट्स को आप सबसे पहले जान पाएँ। तो शुरू करते हैं अब अपनी आज की इस वीडियो के साथ। और जो सबसे पहला वर्ड, सबसे कॉमनली कन्फ्यूजिंग वर्ड जो है वो है डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में? जो वर्ड डिसइंटरेस्टेड है वो यूज़ होता है उस जगह पर जहाँ आप किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं डिसइंटरेस्टेड। एक और वर्ड जैसे मैंने आपको बताया अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड वर्ड यूज़ हो जाता है इम्पार्शियल के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए। इम्पार्शियल का मतलब जहाँ पर आप किसी एक चीज़ से 100% सपोर्टिव नहीं हैं, आप दोनों तरफ इक्वल ओपिनियन रखते हैं, तो उस तरफ आप अनइंटरेस्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो अगला वर्ड है वो है वर्ड साइट एंड साइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है पर इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है और इनका जो मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी अलग है। SITE साइट की अगर बात की जाए तो ये वर्ड यूज़ होता है बेसिकली लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी एरिया, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए। ऑन द अदर हैंड वर्ड CITE का वर्ड यूज़ होता है कोटेशन के लिए या फिर अगर कोर्ट के थ्रू कोई समन भेजा जाता है किसी को तो उस चीज़ के लिए। सो ये था हमारा नेक्स्ट वर्ड। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है ऑल राइट एंड ऑल राइट। साइट के जैसा ही ये वर्ड है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंस है इनके स्पेलिंग में। वर्ड जो सबसे पहला है ऑल राइट, ये शुरू होता है ALLRIGHT और ये कॉलोकेशन है जहाँ पे दो वर्ड्स को अलग यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरा वर्ड ALLRIGHT, इसका भी मतलब अलग है बट साउंड ये सेम करते हैं। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। वर्ड ऑल राइट का मतलब होता है पैसिबल, और कोई चीज़ जब एडिक्वेट है या कोई सेटिस्फैक्ट्री है, कोई चीज़ जो कि बिल्कुल सही चल रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो चीज़ के लिए आप यूज़ कर देते हो ऑल राइट। इसके ऑपोजिट ALLRIGHT वर्ड ऑल राइट का यूज़ होता है मिस स्पेलिंग ऑफ ऑल राइट। मतलब अगर किसी ने स्पेलिंग गलत यूज़ कर दिए हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अनदर वर्ड इज़ ऑल्टरनेटली एंड ऑल्टरनेटिवली। तो ये दोनों वर्ड जो हैं यहाँ पे स्पेलिंग के डिफरेंस हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। वर्ड ऑल्टरनेटली का मतलब होता है वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरे की जब नंबरिंग करते हैं हम तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटली यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज अगर आपने किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस की है तो उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। बट ऑल्टरनेटिवली का मतलब है किसी चीज़ की जगह पर किसी का सब्सटीट्यूट, जैसे टी का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? क्लाइमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट, जब कोई चीज़ क्लाइमेट वेदर से रिलेटेड है। क्लाइमेटिक का मतलब होता है फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स, जब हम किसी चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, तो वहाँ पर हम ये वाला वर्ड यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर एंड देयर। जो वर्ड देयर है विद THIER, ये हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, ओके। एंड THERE वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे कुछ कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो इंग्लिश में आपको नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा करेक्ट वर्ड और कहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, जो चाहते हैं अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।